हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, आज हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि हमें क्या क्या पढ़ना है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर इस साल। तो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि हम जो भी सिलेबस यहाँ डिस्कस करेंगे वो फॉर द ईयर 23-24 स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, तो आप जो भी इस साल क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में हैं तो वो ये वीडियो को ज़रूर देखें। एंड मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम यहाँ पे जो भी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी प्रोवाइडेड है, एंड जो भी हम कंटेंट पढ़ेंगे वो भी हम एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि इस साल क्लास 12 कंप्यूटर साइंस वाले में जो भी स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर साइंस ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, उन्हें क्या क्या पढ़ना है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ठीक, अगर आपको ये बुक का पीडीएफ चाहिए ना गाइस, तो आप एनसीईआरटी की साइट पर जाके वहां से इसके बुक के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से किया है। तो आप एनसीईआरटी की साइट पे जाइए, वहां पे आपको ये बुक एज इट इज पूरा एक पीडीएफ फॉर्म में बुक मिलेगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है 12th के अंदर, 12th सीएस स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है, उसमें हमें क्या क्या देखना है। इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स एरर, एक्सेप्शन, built-in exceptions, raising exceptions, handling exceptions and finally clause। ठीक, ये हमें देखना है किसके अंदर, चैप्टर 1 के अंदर। देन सेकेंड है हमारा फाइल हैंडलिंग कैसे होती है पाइथन के अंदर। तो फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट देखना पड़ेंगे कि फाइल होती क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल क्या क्या है, कोई भी फाइल टेक्स्ट फाइल को ओपन और क्लोज कैसे किया जाता है। फाइल के अंदर आपको कुछ राइट करना है तो आप कैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करोगे, कैसे टेक्स्ट फाइल से रीड करोगे। ठीक, फाइल के अंदर ऑफसेट्स कैसे सेट किए जाते हैं, उसके बाद फाइल के अंदर कुछ भी क्रिएट या ट्रेवल्स कैसे किया जाता है। एंड पिकल मॉड्यूल, ये हमको किसके अंदर देखना है, चैप्टर 2 के अंदर देखना है, जो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो है आपका स्टैक। स्टैक के अंदर आप लोगों को क्या देखना है, इंट्रोडक्शन, स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है स्टैक का पाइथन के अंदर, नोटेशंस क्या क्या होते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए। उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन को कन्वर्ट करना। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस, ये सारे हमको देखना है स्टैक के अंदर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्यू। क्यू कैसे, क्यू के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि क्यू क्या होता है, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं क्यू में। उसके बाद हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन। पाइथन का यूज करके कैसे हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू क्यू, सॉरी डी क्यू। डी क्यू मीन्स डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू होता क्या है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है पाइथन के अंदर, वो हमें चैप्टर 4 के अंदर देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग के बारे में। उसके बाद हमारे पास 3 टाइप की सॉर्टिंग दे रखी है इसमें, बबल, सिलेक्शन एंड इंसर्शन। तीनों सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, सॉर्टिंग होती क्या है तीनों, उसके बाद कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगेन उसके बारे में प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक, एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स, ये हमको देखना है चैप्टर 5 में। नाउ हमारे पास है चैप्टर 6, दैट इज सर्चिंग। सर्चिंग के अंदर हमको देखना है कि सर्चिंग होती क्या है, इंट्रोडक्शन उसके बारे में। देन लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड सर्च बाय हैशिंग। 3 तरीके से सर्चिंग देखेंगे कि लीनियर सर्च कैसे किया जाता है, बाइनरी सर्चिंग कैसे होती है, एंड हैशिंग के थ्रू सर्चिंग कैसे की जाती है, वो हमें इस सर्चिंग चैप्टर के अंदर देखना है। ठीक है, यहाँ तक था गाइस आपका पूरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग का पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है डेटाबेस का से, मतलब डेटा से रिलेटेड सारा चैप्टर चालू होते हैं इसके अंदर। तो वो है हमारे सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग दी डेटा, उसके बारे में समझेंगे। डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, हमें डेटा के बारे में पढ़ना है कि डेटा से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो। उसके बाद डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स कि डेटाबेस इंट्रोडक्शन, फाइल सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एंड रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, क्या क्या कीज होती है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर 9 आता है, जो है हमारा एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अगेन ये हमारा हो गया बैकएंड वाली लैंग्वेज, मतलब बैकएंड का पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल क्या होता है उसके बारे में, डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं माइस्क्यूएल के अंदर वो। देन एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन, एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन, एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद डेटा अपडेशन एंड डिलीशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, वो देखेंगे। एंड क्या क्या ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस परफॉर्म होते हैं, रिलेशंस पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो देखेंगे। एंड यूजिंग टू रिलेशंस इन अ क्वेरी। ठीक है, टू रिलेशन किसी भी इसके अंदर कैसे यूज करना है, वो हम देखेंगे किसके अंदर, हमारे एसक्यूएल चैप्टर के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10, जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या क्या देखने वाले हैं,
अगेन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क का इवोल्यूशन, टाइप्स क्या-क्या होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है इसके अंदर, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या-क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नोड्स को किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर, इंटरनेट, वेब एंड आईओटी क्या-क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन डोमेन नेम सिस्टम, ये हमें किसके अंदर देखना है, पूरा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर देखना है। फिर हमारा चैप्टर 11 है, वो है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन होता क्या है, कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, कैसे-कैसे कम्युनिकेशन मीडिया की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है, वो देखेंगे, क्या-क्या डेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, क्या-क्या स्विचिंग टेक्निक्स होती है, कैसे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या-क्या यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ क्या-क्या होती है, एंड डेटा कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स। ये हमें देखना है चैप्टर 11 में। ठीक, उसके बाद आता है चैप्टर 12 जो है सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स के बारे में। ठीक, उसमें थ्रेट्स और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक, क्या-क्या थ्रेट्स है हमारे नेटवर्क के अंदर, क्या कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद मालवेयर्स, एंटीवायरस, स्पैम, एचटीटीपी वर्सेस एचटीटीपीएस, फायरवॉल, कुकीज, हैकर्स क्रैकर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, क्या-क्या अप्रोचेस होती है किसी भी प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की, टीम वर्क कैसा होता है और प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शंस कैसे परफॉर्म, मतलब आपको एक छोटा-सा प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको टीम वर्क में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना रहेगा। छोटे-छोटे डिस्क्रिप्शंस भी दिए हैं प्रोजेक्ट के, उनके बारे में आप कोई सा भी प्रोजेक्ट उठा के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 13 के अंदर आएगा। तो ये 13 चैप्टर्स आपको पढ़ना है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो इस साल के सिलेबस में आपको दिया गया है। ठीक है, अगेन गाइस मैं आपको बोल दूं पूरा कंटेंट हम एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ इजीली मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर फटाफट से हम इसके लेक्चर्स अपलोड करना चालू कर देंगे। ठीक है गाइस, तो हमारे साथ बने रहिए, आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी यहाँ पे कंटेंट पढ़ाया जाएगा, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। वहाँ पे आपको सारा कंटेंट जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, बाकायदा जो पीडीएफ से मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, वो पीडीएफ आपको पूरा टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ठीक है गाइस, पूरा कंटेंट फ्री है, कुछ भी टेंशन की बात नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। ठीक है गाइस, मिलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए बाय। ठीक है गाइस, जब तक के लिए बाय।